गाइस, तो आज काव्या की क्लास नहीं हुई है तो जल्दी फ्री हो गई हूँ मैं। निकू की क्लास हो गई है। काफ़ी देर से मैं ट्राई कर रही थी काव्या की क्लास ऑनलाइन में जब ज्वाइन करने के लिए, लेकिन हो नहीं रही थी क्योंकि मैम का भी अभी मैसेज आया, 11:30 बजे मैसेज आया है कि क्लास होगी शाम को 6 बजे। तो देख लो, कोई टाइम टेबल नहीं है, अगर हम लेट हो जाएँ तो दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर चल रहा है हीटर, मैं हीटर में बैठी हुई हूँ। यहाँ पर गर्मी सी लगने लगी है, मुझे हीटर बंद करूँगी और चलते हैं सफाई करने के लिए। आज पतिदेव को भी कोई खाना वाना दिया नहीं है क्योंकि लेट उठे थे आज सोकर, तो खाना उनको नहीं दिया है। लंच आज बाहर से करेंगे वो। तो गाइस कर लेते हैं घर का काम, बातें तो बाद में भी होती रहेंगी। कितने निकल गए अभी? और ये देख रहे हैं वेब सीरीज जय भीम। तो आज हम यहाँ पे बना रहे हैं मूंग दाल का हलवा। ये मूंग की दाल है पिसी हुई और यहाँ पर है घी गर्म हो रहा है, देसी घी जो कि घर का बना हुआ है, इसलिए आपको येलो येलो नज़र आ रहा है ये, क्योंकि प्योर देसी घी है। इतना काफ़ी है थोड़ा। तो मूंग दाल इसमें डालेंगे। घी अच्छी तरह से गर्म हो गया है। तो मेरे है एक हाथ में ना फ़ोन है तो मैं अच्छी तरह से डाल नहीं पा रही हूँ। पहले मैं एक्चुअली दाल डाल लेती हूँ फिर मैं। तो दाल इसमें डाल दी है, इसको अच्छी तरह से हमें भूनना है। घी तो खूब डला हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें घी ज़्यादा ही डाला जाता है तभी आपका हलवा बनेगा। और ये देखो, तो इसको चलाना है। तो अच्छी तरह से इसको भूनना है, बहुत अच्छी तरह से इसको हमें भूनना है। तो इसको भून लेते हैं अच्छी। दाल को यहाँ पर हम अच्छी तरह से भूनेंगे क्योंकि सारी मेहनत यही होती है कि हम इसको अच्छी तरह से भून लें, वरना दाल कच्ची रह जाएगी। घी तो हमने देखा ही था, आपने खूब सारा डाल दिया। थोड़ा सा हमने अभी भी घी डाला है दोबारा, हल्का सा। ये चिपकता ही है, कढ़ाई मोटी है हमारी तो ये बढ़िया है इसके लिए। और सारी कढ़ाई होगी तो अच्छा ही है, कम चिपकेगा आपका हलवा। दाल को अच्छी तरह से भूनना है जब तक ये थोड़ी सी रेडनेस ना आ जाए। इसमें कलर चेंज हो जाएगा मूंग की दाल का, येलो से थोड़ा सा ऑरेंज सा लुक आने लगेगा, हल्का सा। सैफरन भी इसमें गिर सकते हैं, उससे भी केसरी रंग आ जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। मेरी दाल थोड़ी मोटी पिसी हुई है क्योंकि कल मैंने पकौड़ियाँ बनाई थी और पकौड़ियों के लिए दाल पीसी थी, लेकिन आज मेरा मूड बदल गया तो मैंने इसको हलवे में कन्वर्ट कर दिया। पकौड़ी हम कल खा चुके हैं तो अब नहीं खाएंगे। को अच्छी तरह से इसको भूनेंगे हम। अब हमारी दाल जो है वो ब्राउन हो गई है और दाल ने घी छोड़ दिया है, आप देख सकते हो। जो कि घी हमने डाला था वो नज़र नहीं आ रहा था इसमें। अब दाल जो है वो घी छोड़ चुकी है, तो अब हम इसमें दूध डाल देंगे और दूध भी डालेंगे हम मलाई वाला। तो यहाँ पर डाल देते हैं दूध। यहाँ पर ये दूध डाल दिया हमने, तो चलाएंगे अब अच्छी तरह से इसको चलाते रहेंगे, चलाते रहेंगे, चलाते रहेंगे। गैस को कर देंगे कम, इसको बढ़िया तरीके से हम चलाएंगे, एकदम बढ़िया तरीके से। ये देखिए, इधर हमारी चाय भी बन गई है, शाम की चाय जो कि अभी तक नहीं बनाई थी। पहले मैं हलवा बनाने लग गई। चाय को भी उबलने दो और इसमें भी डालेंगे दूध और गैस को कर देंगे चाय कम और चाय को जलने देंगे, मतलब उबलने देंगे। तो देखिए ये इसमें ऑब्जर्व हो गया बिल्कुल ही दूध पूरा अच्छी तरह से। अच्छी तरह से पकाना है कम गैस पर। बची हुई मलाई और थी वो भी मैंने इसी में डाल दी है। ये बिल्कुल मिक्स होके अच्छा टेस्ट आएगा इसमें, इसका फ्लेवर्ड हो जाएगा। अब ये करना है हमको, जो इसमें दूध डाला गया है वो बिल्कुल इसमें ऑब्जर्व हो जाए और ये दाल फिर से एक बार घी छोड़ने लग जाएगी। जब घी और दाल अलग अलग दिखाई देने लगेगा हमें, तो फिर समझिए आपका हलवा बनकर तैयार है। तो जुड़े रहिए इस रेसिपी में। और ये लोग खा रहे हैं यहाँ पर अपनी भेलपूरी और हीटर आ गया हमारा, जो कि आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। देंगे शुगर और चीनी अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, थोड़ी सी और डाल देते हैं क्योंकि हलवे में मीठा ना हो तो फिर क्या हलवा। फिर डालेंगे थोड़ी और, इतनी काफ़ी है, थोड़ी और, बस अब इसको हिलाना है हमें।
अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मैंने इसमें ना तो सैफरॉन डाला है ना कुछ फालतूगिरी डाली है, नॉर्मल सा इसमें मैंने दूध डाला है फुल क्रीम वाला विद दी मलाई, जो कि घर में पड़ी ही हुई थी। और मूंग की दाल थी, आपको पता ही है, पकौड़ियों के लिए कल पीसी थी, तो एक चीज़ से दो निशाने हो गए। कल पकौड़ियाँ बन गई, आज हलवा बन गया, है ना। अपने पापा के लिए ज़रूर हलवा भेजूंगी मैं ये, क्योंकि पापा को बहुत पसंद है। लो रखो। और मम्मी के घर में तो कभी बनता नहीं है, बनाते ही नहीं वो लोग कभी, मतलब आज तक मैंने ही नहीं खाया कभी मम्मी के घर में। ये तो मैं ट्राई कर रही हूँ फर्स्ट टाइम, और मेरा ट्रायल मुझे पता है अच्छा हुआ है। अच्छा। अब इसमें डालेंगे हम ऊपर से बादाम, अभी डाल देते हैं, है ना, थोड़े से पक भी जाएंगे चीनी के साथ साथ। अभी हलवा हमारा बनकर तैयार है, देख सकते हो आप अच्छी तरह से, बिल्कुल कढ़ाई में चिपका हुआ नहीं है, इसका मतलब है हलवा बन गया है। और अब इसमें डालेंगे हम ये ड्राई फ्रूट्स, जो कि मैंने चॉप कर दिया है अच्छी तरीके से। ऐसे इसलिए करे मैंने ये चूरा क्योंकि कम थे ड्राई फ्रूट, है ही नहीं हमारे घर में, ख़त्म हो गए भाई। हमने कल वो बनाया था ना गोंद खाना, सारे ड्राई फ्रूट्स उसमें डाल दिए। अब जब आएंगे तब आएंगे। अब हम इसको हिलाएंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और हमारा हलवा बनकर रेडी है। हेलो गुड मॉर्निंग गाइज। और आज मुझे सुबह फिर से दर्द हो गया था, और फिर मैं 4 बजे से उठी हुई हूँ, फिर सो गई सुबह 7 बजे, फिर आँख खुली है 10 बजे। एक ऐसी होता है ना, एक बार नींद ख़राब हो जाती है तो फिर से नींद नहीं आती। और आज काव्या का भी एग्ज़ाम छूटते रह गया। काव्या का एग्ज़ाम आज छूट ही जाता, क्योंकि मुझे लगा एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि कल ड्राइंग का एग्ज़ाम था सैटरडे को। और फिर देखा तो व्हाट्सएप पर क्वेश्चन पेपर देखा मैंने, वो भी लेट देखा क्योंकि फ़ोन रज़ाई के नीचे दबा हुआ था। मैंने देखा क्वेश्चन पेपर की, मैंने कहा चलो देख लेती हूँ, एग्ज़ाम तो ख़त्म ही हो गए हैं ना। तो फिर ध्यान नहीं था कि मैथ्स का एग्ज़ाम बाकी है। फिर व्हाट्सएप पर देखा तो मैम के क्वेश्चन पेपर्स आ रखे थे, और वो 9:15 हो गए थे। तो फिर 9:15 को ज्वाइन कराया, और काव्या को दूसरी कॉपी दी कि तुम ऐसी एक्टिंग करो लिखने की। और फिर मैंने क्वेश्चन जो थे वो दूसरी कॉपी में क्वेश्चन पेपर्स को नोट किया, क्वेश्चन दूसरी कॉपी में नोट किए, फिर काव्या को दिया वो करने के लिए। मैथ्स का एग्ज़ाम था, तो फिर निकू के पापा के फ़ोन में मैंने सेंड कर दिया था, और काव्या को क्लास कराई अपने फ़ोन से। तो ये था, आज वो भी लेट हो गए ऑफिस जाने में, लेकिन जो भी होता है अच्छा ही होता है। अगर वो लेट नहीं होते जाने में और एक ही फ़ोन होता तो मैं क्वेश्चन पेपर को नोट डाउन नहीं कर पाती, और आज काव्या का एग्ज़ाम ही छूट जाता। और काव्या की टीचर तो इतनी स्ट्रिक्ट है, आपको पता है। काव्या का EWS कोटे से एडमिशन हुआ है, तो शायद काव्या को स्कूल से ही फेल ही कर देते, पता नहीं क्या बोलते, इतने बातें सुनाते इतनी एग्ज़ाम छूटने की वजह से। तो काव्या का एग्ज़ाम थैंकफुली हो गया, और बैठी हुई हूँ हीटर में। तो ये देखो हीटर में बैठे हुए हैं आज सुबह से, और पेट का ये हीटर है, और इसकी पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगी हीटर की। आपको वीडियो बनाऊंगी स्पेशली इस हीटर के लिए। बहुत अच्छा ये हीटर है, अच्छा ब्लोअर है, मतलब हवा देता है गर्म, बहुत अच्छा। और बैठकर पूरा कमरा गर्म हो जाता है, उठने का मन नहीं कर रहा है इसके पास से। तो अब 12 बज गए हैं, मैं घर का काम कर लेती हूँ, क्योंकि पहले निक्कू की क्लास होती है, फिर उसके बाद काव्या की क्लास होती है, तो 12 तो डेली बज ही जाते हैं, क्योंकि 9 से 11 होती है निक्कू की क्लास, 9 to 10:30, 10:30 तक। फिर उसके बाद 11 बजे काव्या की क्लास शुरू हो जाती है। ये पंजीरी भी मुझे ही खानी पड़ेगी, ये निक्कू ने खाई नहीं है, बचा दी है, निक्कू ने ले ली थी, और जो पंजीरी है वो बचा दी। ड्राई फ्रूट्स और मखाने खा लिए हैं, तो ये भी मेरे को ही खानी पड़ेगी। बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाया था, उनको अंडा और पराठा, तो बच्चों ने वो खा लिया है। आलू की सब्जी और रोटी फटाफट बना के दी है हस्बैंड को, तो वो ऑफिस ले गए। और रात को ये आलू उबाल दिए थे मैंने, इसलिए आलू टमाटर की सब्जी भी आराम से बन गई, वरना वो भी ना बन पाती। तो आज तो भाई मेरा सारा काम ही रह जाता, ना तो हस्बैंड टिफिन ले जा पाते, ना काव्या का एग्ज़ाम हो पाता। आज तो बहुत गलत हो जाता, लेकिन होपफुली सब हो गया। और आज है मंडे, आज मशीन लगाऊंगी, कपड़े धो लेती हूँ थोड़े से, क्योंकि फिर जीन्स से जो है निक्कू के पापा की जीन्स सारी गंदी हो गई है, 4-5 जीन्स है उनके पास, सारी गंदी हो गई है, तो आज धो लेती हूँ। आज धूप भी निकल गई है, धूप देखकर मैं कपड़े धोती हूँ। अगर धूप नहीं निकली तो कोई फ़ायदा नहीं है कपड़े धोने का, फिर वो नेक्स्ट डे ही सूखेंगे, तो इसलिए आज धो लूँगी तो सूख जाएंगे आराम से। धूप अच्छी आ रखी है, सामने वालों की छत पर सुखाती हूँ मैं, क्योंकि हमारे घर में तो धूप आती ही नहीं है, आपको पता ही है। क्या क्या रख दिया है पीछे मेरे, और कपड़े धो लूँगी आज। फिर मेरे को इंतज़ार है ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे को मुझे हॉस्पिटल जाना है। मेरी बेहोशी का टेस्ट होगा, आपको पता ही है कि ऑपरेशन का इंतज़ार कर रही हूँ मैं, कि मेरा ऑपरेशन हो जाए, मुझे ऑपरेशन की डेट मिल जाए जल्दी से जल्दी, क्योंकि 35-40 हज़ार रुपये प्राइवेट में लगेंगे। अभी हमारे पास पैसे नहीं है कि हम प्राइवेट में लगा दें, और मैं बहुत बड़ा
कुछ प्लान कर रही हूँ, जो कि अगर मैंने फिर 35-40 हज़ार रुपये लगा दिए अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना ऑपरेशन करा के, तो वो फिर मेरा जो प्लान है वो नहीं हो पाएगा, जो मैं सोच रही हूँ वो नहीं हो पाएगा। वो भी एक मेरा सपना है कि वो काम मुझे करना है। तो क्या काम है वो मैं बताऊँगी आपको आगे आने वाले ब्लॉग्स में, आपको पता चल ही जाएगा कि कौन सा ऐसा काम है जो मैं करना चाहती हूँ और सोच रही हूँ मैं। बहुत ज़्यादा पैसा उसमें चाहिए, मतलब कि 1 लाख रुपये करीब तो मुझे चाहिए ही उस काम को करने के लिए। और ऑपरेशन अगर मेरा सरकारी में हो जाएगा तो पैसे बच जाएंगे, वो पैसा मैं कहीं और यूज़ कर लूँगी, वही अपना प्लान जो मैं बता रही हूँ आपको। और इसके अलावा मेरा लास्ट ऑप्शन है कि प्राइवेट में करवाना, अगर नहीं हो पाएगा, एम्स में जाना है मुझे, फिर नई डेट मिलेगी, मुझे नहीं होगा मेरा ऑपरेशन, सरकारी में नहीं हो पाएगा फ्री में, तो फिर प्राइवेट में कराना पड़ेगा। क्योंकि जब मर्जी दर्द हो जाता है, हर दूसरे तीसरे दिन मुझे दर्द हो जाता है। फिर ये है कि ज़्यादा इंतज़ार भी करना ठीक नहीं है, क्योंकि गॉल ब्लैडर जो है वहाँ पे स्वेलिंग आ रही है, थोड़ी थोड़ी ज़्यादा हो गया तो फिर उसका फटने का भी डर रहता है, और पथरी कहीं और चली गई निकल के, ट्यूब व्यूब में फंस गई तो फिर वो जान के लिए मेरी खतरा हो सकता है। बच्चे मेरे छोटे छोटे तो डर भी लगता है। तो यही है, देखते हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि पता चल जाएगा इसी हफ्ते में कि मेरे को ऑपरेशन की डेट मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसी हफ्ते में पता चल जाएगा कि मेरा ऑपरेशन होगा कि नहीं होगा। सारी रिपोर्ट्स मेरी आ गई हैं, सिर्फ मेरी बेहोशी का टेस्ट बचा है, तो बेहोशी का टेस्ट करने के बाद पता चल जाएगा। मेरा हीमोग्लोबिन है जो 9 था, तो डॉक्टर ने कहा था 9 पर तो नहीं करेंगे ऑपरेशन, क्योंकि वैसे ही मैं यूनिवर्सल डोनर हूँ। मेरा ब्लड ग्रुप जो है वो O नेगेटिव है, जो होता नहीं है, कई 7,000 में से एक का होता है, ये 10-12 हज़ार में से एक का होता है। तो ब्लड ग्रुप भी मेरा रेयर है, तो वो जल्दी से मुझे ब्लड मिलेगा नहीं, तो इसीलिए चांस नहीं ले सकते डॉक्टर। और कहा कि ऑपरेशन के लिए कम से कम 10 से ऊपर हीमोग्लोबिन होना चाहिए, तो 11 से ऊपर। तो अभी मैंने जो टेस्ट करवाया एम्स में, उसमें मेरा हीमोग्लोबिन 10 आया, और देखते हैं अब 10 जो आया है वो 8 तारीख को आया था। अब मेरा डेट जो मिलेगी, 8 तारीख को मैंने करवाया था टेस्ट, तो उसमें आया मेरा हीमोग्लोबिन 10.6, और पहले से पहले 15 दिन पहले आया था 9, तो फिर 15 दिन में ही 10 से ऊपर पहुंच गया। तो अब तो इस बात को, आज कितनी तारीख है, आज है 20 तारीख, तो अब सोच लो कितनी देर हो गई है। और जब तक ऑपरेशन की डेट मिलेगी तब तक 15 दिन और हो जाएंगे, तो सोचो आप 1-1.5 महीने में तो मेरा हीमोग्लोबिन अच्छा हो ही जाएगा, 1 महीने में। तो क्योंकि मैं चुकंदर का जूस, गाजर का जूस, अनार वगैरह डेली में ले रही हूँ, अपनी डाइट में मैंने शामिल कर लिया है। डेली नहीं तो एक दिन छोड़ के एक दिन तो मैं ले ही रही हूँ। मैंने गोंद मखाना भी बनाया, वो भी मैं खा रही हूँ, अंडे वगैरह खा रही हूँ। तो हो सकता है मेरा हीमोग्लोबिन, मुझे फील भी हो रहा है कि बढ़ गया है, क्योंकि जब हीमोग्लोबिन आपका कम होता है ना, लेस होता है, तो आपको नींद आती है, चक्कर आते हैं और वीकनेस लगती है, चिड़चिड़ापन होता है। तो वो सब चीज़ें मुझे नहीं हो रही है जो मुझे हो रही थी 1 महीना पहले। नींद बहुत आती थी, दिन में भी ऐसा लगता था सोते रहो, लेकिन अब नहीं हो रहा है ऐसा। तो हो सकता है मेरा हीमोग्लोबिन बढ़ गया हो। तो मैं यही इंतज़ार कर रही हूँ कि जब डॉक्टर ऑपरेशन की डेट देंगे तो मैं उनको बताऊँगी। अगर वो कहेंगे कि 10 भी कम है तो मैं उनको बोलूँगी भाई 10 जो है वो 1 महीने पहले था, अब आप मेरा दोबारा करके देख लो, तो मेरा शायद 11 से ऊपर पहुँच जाएगा। तो पॉसिबिलिटी है कि ऑपरेशन हो जाएगा। देखते हैं कि ऑपरेशन होगा या नहीं होगा। मैं तो चाहती हूँ भगवान मेरे को प्रे करना, मेरा ऑपरेशन ठीक ठाक हो जाए, सही सलामत। आज भी मुझे दर्द हो रहा है यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि सुबह से ही दर्द था, हैवीनेस सी हो रही है यहाँ पे। अब मैं जा रही हूँ घर का काम करने के लिए। बच्चों को ब्रेकफास्ट वगैरह मैंने करा दिया। हीटर को कर देते हैं बंद, इसको दे देते हैं थोड़ा सा आराम। और आपको पता है दिल्ली में तो हीटर मैंने इसलिए ले लिया, दिल्ली में बिजली जो है 200 यूनिट तक बिल्कुल फ्री है। 200 से ऊपर जाएगी तब हमारा बिल बनेगा हाफ, और 400 से ऊपर जाएगी तो बिल बनेगा फुल यूनिट ली जाएगी, जो कि 3.5 रुपये यूनिट शायद है। तो वो ली जाएगी, 3.5 भी नहीं है शायद पर यूनिट का, तो वो लिया जाएगा फुल। जब मेरा 200 से 400 से ऊपर होगा तो मेरा नहीं आएगा इतना बिल शायद हमारा। पिछली बार से 2 महीने से तो ज़ीरो ही आ रहा है। 2 महीने पहले हमारा मीटर लगा है, 6 महीने तो हमने पड़ोसियों से लाइट लेके गुजारा किया था। मीटर बहुत मुश्किल से लगा है हमारा, कैसे कैसे पापड़ बेले हमने, वो तो आपने पीछे के ब्लॉग्स में देख ही लिया होगा हम कितनी बुरी हालत में थे जब हमारा मीटर नहीं लगा था। तो बच्चे बाहर बैठे हुए हैं, बाहर खेल रहे हैं, गेट पर ही बैठे हैं, देखो दिखाई दे रहे हैं बच्चे मुझे। बच्चे मेरे कहीं नहीं जाते, गेट पर ही बैठे रहते हैं। तो गाइस कर लेते हैं साफ़ सफाई, चलो मिलते हैं काम करने के बाद।